हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निःशुल्क है। और इस वक्त जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको कि शॉर्ट में आप लोग BNSS बोलते हैं, इसकी सारी धाराओं की वीडियो डीपली बनाकर अपलोड की जा रही है। एक नंबर की आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं, थोड़ी डीपली वीडियो समझना हो मतलब धारा को, तो आप ये लॉन्ग वीडियो इसकी देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम धारा 184 को पढ़ेंगे, यानी सेक्शन 184 को। सेक्शन 184 क्या है, इसका हेडिंग क्या है, इसको जानेंगे। तो इसका जो हेडिंग है सेक्शन 184 को, इसमें है क्या 184 को कि बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, यानी कोई ऐसी बलात्संग से पीड़ित महिला ही होती है तो वो कोई पीड़ित महिला है, अब उसमें चाहे बलात्संग करने के आशय से उस पर हमला किया गया हो या रेप कमिट किया गया हो या रेप का अटेम्प्ट किया गया हो, उसकी चिकित्सीय परीक्षा बड़ा महत्वपूर्ण होती है। ये आप जानते हैं, कोई भी रेप का केस हो तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन को धारा 184 में बताया गया है। धारा 184 7 भागों में है, यानी इसके 7 सब क्लॉज हैं। 184(1), 184(2), 184(3), 184(4), 184(5), 184(6) और 184(7। एक एक धारा को हम पढ़ेंगे, डीपली आपको समझाएंगे। 10 मिनट की वीडियो है, बने रहना, किसी भी समय निकाल कर देख लीजिए, पूरी धारा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 184 यानी धारा 184 क्लॉज 1 को। इसमें कहा गया है, जहां ऐसे प्रकरण के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है तो उस महिला के शरीर की जिसके साथ, किसके साथ भाई, जिसके साथ रेप करा गया है या रेप का प्रयास करा गया है, ठीक है, कहा गया है कि ऐसे प्रकरण पर जहां ऐसे प्रकरण के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने के प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस महिला के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, यानी ऐसा आरोप है कि उसके साथ बलात्संग करा गया है या बलात्संग का प्रयास किया गया है। किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ से परीक्षा करना आवश्यक है, वहां ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर द्वारा या ऐसे डॉक्टर की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर द्वारा ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से या ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को ऐसे अपराध के किए जाने संबंधित इतला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। जो ही पता लगता है, भाई थाने ही रिपोर्ट होगी, वहां पता लगता है किसी महिला के साथ बलात्संग करा गया है या बलात्संग का प्रयास किया गया है तो 24 घंटे के भीतर क्लॉज 1 ये कहती है कि उसको ऐसे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या CHC है ब्लॉक लेवल पर, यहाँ पर भेजा जाएगा और यदि ये लोग अनुपस्थित हैं तो किसी भी रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर से 24 घंटे के अंदर उसकी परीक्षा कराई जाएगी। धारा 184 क्लॉज 2 क्या कहता है कि वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी महिला भेजी जाती है बिना किसी देरी के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्न ब्यौरे होंगे: महिला का नाम, उस व्यक्ति का नाम जो महिला को लाया है, महिला की आयु, DNA प्रोफाइल करने के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री, महिला की मानसिक दशा और उचित ब्यौरे जो कि डॉक्टर आवश्यक समझे। धारा 184 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे निष्कर्ष निकलता है कि बलात्संग हुआ है या शरीर पर निशान है चोट वगैरह के, तो ये सब ब्यौरे 184(3) में दर्ज किए जाएंगे। धारा 184(4) क्या कहती है कि रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभी प्राप्त कर ली गई है। यानी बहुत जरूरी है मेडिकल रिपोर्ट
मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले महिला की सहमति ली जाए। अगर महिला इस दशा में नहीं है तो जो उसकी ओर से सहमति देने के लिए अथोराइज्ड है उस व्यक्ति की सहमति ले ली जाए। धारा 184(5) क्या कहती है कि रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समय समाप्त होने का समय अंकित किया जाएगा। यानी किस समय परीक्षा शुरू हुई, किस समय खत्म हुई, दोनों ही समय उसमें अंकित किए जाएंगे रिपोर्ट में। यह बात कहती है धारा 184(5). जैसे मान लीजिए चिकित्सा 1 बजे शुरू हुई और 2 बजे खत्म हुई तो 1 से 2 का टाइम उसमें डाला जाएगा। अब धारा 184(6) क्या कहती है? कहती है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी 7 दिनों की अवधि के भीतर अन्वेषण अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट भेज देगा। यानी एकदम नहीं, 7 दिन का समय दिया गया चिकित्सा व्यवसायी को कि वो उसके अंदर अंदर ऐसी रिपोर्ट भेज दे। धारा 184(7) क्या कहती है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह महिला की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है। तो ये धारा 184 है, 7 भागों में बटी है। पूरी धारा आपको समझाई गई है। तो इसको एक बार पूरी वीडियो डीपली देख लीजिए, डायरेक्ट में पढ़ लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।